I am going to discuss about the effect of magnet when and with the help of iron fillings. हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स के पास लाया जाता है तो सबसे अधिक जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट के पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे आके जो है वो चिपकते हैं. अब सबसे पहले कि मैग्नेट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे लाइक निकेल, कोबाल्ट, स्टील, आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. देयर आर टाइप्स ऑफ मैग्नेट आते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. Natural magnets are those magnets which are found naturally, whereas artificial magnets are made by man. Natural magnets are those magnets which are found naturally, like Earth. Earth is an example of natural magnet. Whereas some magnets which are made by man, humans, are called artificial magnets or synthetic magnets. Like this is bar magnet, this is lucid magnet, and also there are so many shape of magnets which are made by humans, and these are known as artificial magnets. Now I am going to discuss what is the effect of magnets when it comes close with the iron fillings. We see that some of the iron fillings get attract towards the poles of magnet as compared to middle part of the magnet. As compared to middle part of the magnet. ऐसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स पे जो है आयरन फिलिंग्स ज़्यादा चिपकी हुई है, मिडिल पार्ट में आयरन फिलिंग्स चिपकी ही नहीं है. इसका यह दर्शाता है कि मैग्नेट का सबसे अधिक स्ट्रेंथ जो है वो उसके पोल्स के पास होता है ना. अब आइए हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, magnet attracts some certain substance such as iron, steel, copper and nickel. Magnet always exists in pair of poles. Magnet has two poles, north pole and south pole, that exist in pair. But whenever it doesn't matter, when we break the magnet into two or more parts, its two poles are always formed itself. Magnet forms each part of the magnet forms two poles itself. यानी जब भी हम मैग्नेट को दो या दो से अधिक भागों में ब्रेक करेंगे तो उसके हर भाग में दो पोल हमें दिखाई देंगे, वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल. अब आइए दूसरा प्रॉपर्टी, मैग्नेट सेम पोल, लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. इसको देखने के लिए इसको भी हम एक्टिविटी से दर्शा सकते हैं. इसके लिए हम छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक मैग्नेट है और एक और ये मैग्नेट है, दोनों ही बार मैग्नेट है. जब भी हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को, यानी दोनों लाइक पोल है, सेम पोल को अगर आपस में आसपास लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. देखिए जब भी हम सेम पोल को आपस में लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं. लेकिन जब भी हम अपोजिट पोल को, अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. दिख रहा है आपको? तो ये भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर. तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी सीखी. पहली प्रॉपर्टी, magnet attracts certain substance like nickel, iron, steel, cobalt. Magnet has two poles. It always exists in pair. Magnet has two poles that exist in pair. When we break the magnet to more parts, the two poles are always formed by itself. Third property is same pole, like pole always repel each other, and unlike pole attract each other.
चौथा फोर्थ प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, दैट व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, when a magnet is suspended freely, its north and south pole always align or stand in north-south direction. When a magnet suspended freely, its north pole and south pole is always aligned in north and south direction respectively. This is the main important property of matter. That's why it is used in compass to identify the direction. इसीलिए मैग्नेट का इस्तेमाल, यह सबसे अच्छा प्रॉपर्टी मैग्नेट का है, जिसके कारण जिसमें मैग्नेट को जब भी हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, यानी कि जिससे हम दिशा का पता लगा सकते हैं। मैग्नेट के द्वारा हम दिशा को निर्धारित कर सकते हैं, दिशा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल कंपास में और कई सारी दिशा सूचक यंत्र में जो भी दिशा बताने वाली जो भी डायरेक्शन इंडिकेटेड जो भी डिवाइसेज हैं उसमें किया जाता है। ये सबसे अच्छा एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट का। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है। द प्रॉपर्टी बाय विच मैग्नेट इंडिकेट डायरेक्शन बाय अलाइनिंग इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इज नॉन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे एक और मैग्नेट है हमारे पास। हम देखते हैं कि जब इस मैग्नेट को हम आयरन फिलिंग्स के पास रखते हैं, नजदीक रखते हैं, तो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स का कोई भी पार्ट जो है इस मैग्नेट में नहीं चिपक रहा है, नहीं आया कांटेक्ट में। लेकिन जब भी दूसरा कोई मैग्नेट लिया मैंने, तो उस पर हम देखते हैं कि इसमें आयरन फिलिंग्स आके अट्रैक्ट हुई। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस मैग्नेट में आकर के इस मैग्नेट के साथ एक भी आयरन फिलिंग्स अटैच नहीं हुआ? दिस इज वाई कि when we kept magnet without any precaution, when we kept magnet without any precaution, it lost its property by itself. The property by which magnet loses its property itself is called demagnetization. डीमैग्नेटाइजेशन वह प्रॉपर्टी है इसके द्वारा मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे खुद ब खुद लॉस कर देता है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लुक, दिस इज द मैग्नेटिक कंपास। द needle is made up of magnet. This is the magnetic needle which is used to identify the north and south direction. This needle, when we put the magnet, the magnetic needle always align in the north and south direction. This direction is north. The red point is indicate to north direction, whereas the gray or silver color of the needle is indicate south direction. Now, as we discussed about the demagnetization of magnet, it is the property by which magnet loses its property by itself. It is the property by which magnet loses its properties itself is known as demagnetization. Demagnetization वह प्रोसेस है जिससे मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को खुद खोता है, धीरे धीरे खुद खो जाता है। लेकिन और भी कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करता है, लाइक बाय हैमरिंग। अगर हम मैग्नेट को किसी चीज़ से हैमर करते हैं, पीटते हैं, बाय हिट करने के कारण भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करता है। अगर उसको हम सही ढंग से ना रखें, अगर हम एक मैग्नेट को अगर हम मैग्नेट को कुछ इस तरह से रखें कि दोनों पोल उसके एक जैसे सामने हो या एक साथ रहे हो, तो भी वो प्रॉपर्टी धीरे धीरे दो मैग्नेट को अगर आपस में क्लोज रखा जाए तो भी वो प्रॉपर्टी को अपने खो देते हैं। बार बार उसको हिट करने से या फिर हैमरिंग करने से, पीटने से भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी धीरे धीरे खो देता है। तो देयर आर द सम कंडीशंस और देयर आर द सम रीजंस ड्यू टू विच मैग्नेट लॉसेज इट्स प्रॉपर्टी, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस